फ्रेंड्स, क्लास 10th के बायोलॉजी के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देख लिया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख लिया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का नया टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो सारे के स्टडी करेंगे। मतलब ये यूँ कहे तो रेस्पिरेशन से जुड़े हर तथ्य को जानने की करेंगे कोशिश। चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। फ्रेंड्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था लास्ट प्रोसेस, इगेशन से पहले प्रोसेस के हम ये जो भोजन हम लोग जो लेते हैं ये एसिमिलेट हो जाता है, बॉडी के सेल्स में चला जाता है और बॉडी के सेल्स में जा कर के वहाँ पे एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस होता है। एसिमिलेटेड फूड का पर्पस क्या है? जो बॉडी में जो भोजन गया, एसिमिलेटेड फूड हुआ, उसका पर्पस क्या है, क्या वजह होती है एसिमिलेशन की? तो पहला दो प्रोसेस होते, दो वहाँ पे पर्पस होते हैं। पहला पर्पस एनर्जी को रिलीज करना और दूसरा कि ऐसे सब्सटेंसेस बनाना, ऐसे मटेरियल बनाना जो बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में काम करे। एसिमिलेटेड फूड का पर्पस क्या होता है? टू गेट एनर्जी एंड यूज्ड एज एन मटेरियल दैट हेल्प्स द बॉडी इन ग्रोथ एंड रिपेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन हम बात कर रहे हैं, पूरे एनिमल्स को लगभग मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिज्म नीड फूड, भोजन की ज़रूरत होती है। उनके सारे के सारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है और वो भोजन से हमें निकलता है एनर्जी। वो भोजन को फ्यूल कहा गया है। जिस तरीके से व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल ये चीज़ काम करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। मतलब जिस तरीके से गाड़ी में अगर फ्यूल ना रहे तो वो काम नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसको एनर्जी नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी के सेल्स को अगर फूड ना मिले तो वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा और आप अभी तक मेरे को सामने या फिर किसी और को नहीं देख पा रहे होते। कह सकते हैं कि फूड इज जस्ट अ फ्यूल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल ऑफ द बॉडी। मैक्सिमम क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को इस एनर्जी की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन को जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वही एक चीज है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज हो सकती है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो ये एनर्जी रिलीज करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये होता क्या है, ऑक्सीजन का कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसके बिना एनर्जी रिलीज नहीं हो सकता है? तो जरा देखिए, जो हमारे बॉडी में एनर्जी ऑक्सीजन जाती है, जो ऑक्सीजन जाती है वो जाती है अल्टीमेटली जाकर के बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। बॉडी के सेल्स में पहले से हमें पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे एनर्जी फूड स्टोर्ड हो जाता है बॉडी के सेल्स में। अब जब बॉडी के सेल्स में भोजन स्टोर्ड हो गया तो उसके साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये भोजन है और इसके साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो इस फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? फूड मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, कोई भी चीज़ हो, फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? ग्लूकोज होता है। ये चीज़ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इसको क्या करता है? बर्न करने लगता है धीरे धीरे, और बर्न करके इससे रिलीज करता है एनर्जी। मतलब ये चीज कह सकते हैं ऑक्सीजन इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। अगर ये चीज ना रहा तो ये एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस नहीं हो सकता है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं हो सकता है कि जिसके पास एनर्जी की जरूरत ना हो। पहला क्वेश्चंस, पहला अगर
पॉइंट बात करें तो एसिमिलेटेड फूड का पर्पस क्या है? पहला है टू गेट एनर्जी और दूसरा है यूज्ड एज ए मटेरियल इतना क्लियर होगा। ऑक्सीजन क्या करता है, मतलब कहने का मतलब है कि टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन करता क्या है? ये जो रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, बर्न करने का प्रोसेस होता है। बर्न करने का मतलब कि रिएक्शन करके ब्रेक डाउन करके वो सारे के सारे चीज़ को और एनर्जी रिलीज करता है। ये रिलीज जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो उस एनर्जी को स्टोर हो जाता है बॉडी के सेल्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स में। बॉडी के सेल्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो यहाँ पे अभी थोड़ा सा इंट्रो ही से देख के काम करते हैं कि बॉडी के सेल्स में जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है उसमें वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। एनर्जी स्टोर्ड कहाँ पे होता है? बॉडी सेल्स में जो आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स होता है उसमें आपका एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को कहा जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी का करेंसी कहा जाता है एटीपी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी, जब भी चाहिए, तो इस स्टोर्ड एनर्जी को यूज कर सकता है जब भी चाहे। 24/7 में से अगर कभी भी जरूरत हो कि उसको, तो उस एनर्जी को क्या कर सकता है, वो ले सकता है। इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या है, इसको अगर समझने की कोशिश करें तो यहां से एक चीज देखने को मिल रहा है कि भोजन से एनर्जी को रिलीज करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द टेकन फूड इज सेड टू बी रेस्पिरेशन, श्वसन। अब जरा सुनिए कि ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है
कि जब ऑक्सीजन भोजन को, फूड मॉलिक्यूल्स को के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके उसको बर्न करता है और बर्न करके जो एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज करने के प्रोसेस में, मतलब ये यूं कहें तो ऑक्सीजन को, फूड मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेसेस में आपका दो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, दो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, और वो दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर। क्या वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है? तो हाँ, रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको बॉडी से बाहर निकालना अति आवश्यक है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, क्योंकि अगर इसकी स्टोरेज एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में हो गया तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स दिखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे, तो क्या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं? चाहे वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हो या फिर अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए हो, तो ज़रूरत होती है। तो क्या इंडिविजुअल लेवल पे वाटर आपका वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे वाटर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। सो इन दोनों वेस्ट प्रोडक्ट में, रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और आपके ये वाटर, इन दोनों में से जो रियल वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर किया गया है वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में, इससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले हैं। अगर वो चीज़ हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, स्टोर हो गया, तो इससे बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट कर सकता है। सो इसको बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये चीज़ है आपका कि यहाँ पे जब भोजन के साथ, फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो यहाँ पे दो चीज़ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ आपका निकलता है वाटर, और एक चीज़ और निकलता है क्या? एनर्जी। तीन चीज़। भोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और आपका एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन इन दोनों वेस्ट प्रोडक्ट में से, इन दोनों वेस्ट प्रोडक्ट में जो रियल वेस्ट प्रोडक्ट क्लासीफाई किया गया है ये है
उसको निकालना बहुत सख्त ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर इज़ बेनिफिशियल, सो इट हैज़ टू बी केप्ट इन द बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे वाटर के एक्टिविटीज़ की वाटर का रिक्वायरमेंट होता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को एक्टिवेट करने के लिए। सो उसको क्या कर दिया जाता है, रख लिया जाता है। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे बात करें तो ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या इंक्लूड था? ऑक्सीजन का इन होना, बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन को ऐड करना। वहां से ऑक्सीजन क्या कर रहा था, ऑक्सीजन ये बॉडी में जो ऑब्जर्व्ड फूड है उसको, एसिमिलेटेड फूड है उसके साथ क्या कर रहा था, रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज कर रहा था। तीसरी चीज हमने देखा कि वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसको बॉडी से रिलीज कर रहा था, निकाल रहा था। मतलब रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है: टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल्स, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी बाय बर्निंग द फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी सेल्स, दूसरा रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, और तीसरा फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। अब यहां से आता है कि रेस्पिरेशन अगर ना हो तो पहली चीज तो ये तो पता है कि रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा, अगर तो एनिमल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं होगा। क्योंकि यही एक सब प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी जो रिलीज एनर्जी होते हैं उससे लाइफ के वेरियस एक्टिविटीज़ होते हैं। जो भी आपका डाइजेशन बोले, आप मूवमेंट जो कर रहे हैं, ये आप स्पीकिंग जो कर रहे हैं, ये सारा का सारा चीज़ ये लाइफ प्रोसेस में आपका आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो आपके बॉडीज़ में होता है, सर्कुलेशन जो होता है, ये सारा का सारा चीज़ जो भी होता है, ये सारा इसी एनर्जी की वजह से होता है। अगर एनर्जी नहीं मिली तो ये चीज़ आपका सारा का सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब रेस्पिरेशन 24/7 होता है। मतलब यहाँ पे एक चीज़ कहने का मतलब कि ब्रीदिंग और अगला टॉपिक आता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है। क्या है रेस्पिरेशन और क्या है ब्रीदिंग? कैसे ब्रीदिंग से रेस्पिरेशन अलग है, ये अलग है भी या नहीं है, इन चीज़ के बाद में बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, या यूँ कहे ऐसे समझ लीजिए कि आप और आपके पिता जिस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक उसी तरीके से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रिलेटेड है। या फिर इस फिगर को गौर से देखिए थोड़ा सा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, पहली चीज तो फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें आपको पता है कि रेस्पिरेशन में आपको क्या होता है, एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन, फूड का ऑक्सीडेशन बोले तो आपके भोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला करके जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे फूड के ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। दूसरी चीज अगर बात करें, दूसरी चीज बात करें तो जरा इस फिगर को देखने की कोशिश कीजिए। ये आपका ब्रीदिंग है और ये आपका रेस्पिरेशन है।
मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग एक छोटा प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग एक पार्ट है, लेकिन ब्रीदिंग का पार्ट रेस्पिरेशन नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस, ब्रीदिंग में हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है वो है लंग्स, लेकिन अगर ये रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी का जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो हमारे बॉडी में जो सेल्स होता है उस हर सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है भोजन का, मतलब भोजन से, फूड से एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के सेल्स में होता है, और इसकी वजह से ये रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। रेस्पिरेशन सारे ऑर्गेनिज्म में सेल्स में ही होता है, और सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। मतलब कह सकते हैं ना सर कि respiration is said to be cellular respiration because all the processes of releasing energy takes place inside the cells of the body, due to which it is said cellular respiration। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है कि रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है? भोजन से आपके एसिमिलेटेड फूड से एनर्जी को रिलीज कर देना, यही है इसका मेन पर्पस। लेकिन ब्रीदिंग में होता है द टेकिंग इन ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी। मतलब ऑक्सीजन लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। दूसरे ये तो रेस्पिरेशन, ये ब्रीदिंग का हो गया। रेस्पिरेशन फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स। रेस्पिरेशन क्या, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग इंक्लूड होता है। दूसरे उसके साथ साथ क्या होता है? भोजन से एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस भी इंक्लूड होता है, दोनों। एक चीज और कर सकते हैं, इस यहाँ से एक चीज निकलने को मिलता है कि रेस्पिरेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन ब्रीदिंग। अगला पॉइंट यहाँ पे निकलता है कि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस whereas
ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग किस बॉडी के किस पार्ट्स में होता है? ब्रीदिंग लंग्स में, लेकिन रेस्पिरेशन सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इसीलिए कहते हैं इसको। अगला चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ये बहुत स्टेजेस से होकर के गुजरता है और बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है, और कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है यहाँ पे जो एनर्जी को रिलीज करने में मदद करे। ऐसे नहीं इस तरीके से हो गया बस थोड़ा सा में। ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग। एक चीज और हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे, ब्रीदिंग हम लोगों ने देखा कि ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग आपका देखा, ये रेस्पिरेशन आपका देखा कि बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे ब्रीदिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ब्रीदिंग के बारे में देख रहे हैं कि ये इसमें लंग्स, बॉडी का लंग्स इन्वॉल्व होता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि जो रेस्पिरेशन, ये रिलीजिंग एनर्जी होती है, एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, वो प्रोसेस जो होता है आपके बॉडी के सेल्स में होता है, जिसकी वजह से इसको ये सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जरा याद कीजिए, हम लोग फोटोसिंथेसिस जो पढ़े थे और एक अभी जो रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या दिख रहा है हम लोग को? जरा देखिए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस का ये बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें और ये रेस्पिरेशन की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता था, लेकिन अगर रेस्पिरेशन में बात करें तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या, ये वाटर क्या करता है? रिलीज करता है। गिव आउट।
है कि नहीं अपोजिट, एक में ले रहा है और एक में दे रहा है। दूसरी चीज यहां पे बात करें तो सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ये ले रहा था, और यहां पे एनर्जी निकलती है। यहां पे एनर्जी निकलती है और यहां पे एनर्जी लगती है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। सो है कि नहीं एक दूसरे का अपोजिट। सो कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन अगर ना हुआ, रेस्पिरेशन अगर ना हुआ तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो हमारे बॉडी के लाइफ एक्टिविटीज नहीं होंगी। अगर लाइफ एक्टिविटीज नहीं होंगे तो हम लोग अलाइव नहीं हो सकते हैं, जीवित नहीं हो सकते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में मेन डिफरेंस। आज हम लोगों ने इस क्लासेस में रेस्पिरेशन की बेसिक प्रोसेसेस के बारे में जान लिया है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इससे आगे वाला टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा। सो आज बस इतना ही। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, you can ask me by writing it into the comment box। और कोशिश कर रहा हूं कि इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करूं। इसका नोट्स जब भी मिलेगा आपको तो नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे ही मिलेगा आपको। सो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।